मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सपने बनते और टूटते हैं, मेरी कहानी उसी शोर शराबे के बीच कहीं दबी हुई है। वो रात, वो अमावस की रात, जब बिजली गुल थी और पूरा शहर अंधेरे में डूबा था, मेरे मन में आज भी किसी गहरे जख्म की तरह ताज़ा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे रिश्ते की पवित्रता इतनी कमज़ोर साबित होगी। मामी, मेरी स्नेहा मामी, उनकी आंखों में जो मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं उस पल के लिए तैयार नहीं था, न कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनके एकलापन और मेरी मासूमियत का वो कैसा अजीब संगम था, जिसने उस रात को मेरे जीवन का सबसे डरावना और शायद सबसे अंतरंग अध्याय बना दिया। उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरे विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी कर ली और मैं बस देखता रह गया, उस पल के बाद खुद को कभी माफ न कर पाने की कसक लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर हाजिर है हम एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी गहरी है, थोड़ी संवेदनशील, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर सुने ताकि आप इस कहानी की हर भावना को महसूस कर सके। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं राहुल एक छोटे शहर से मुंबई अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने आया था। मेरे मामा आलोक जी मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जिसमें उनकी पत्नी स्नेहा मामी और उनका बेटा, जो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था, रहते थे। जब मैं मुंबई आया तो मामा मामी ने मुझे अपने घर में ही रखने का कहा। फैसला किया। मेरा अपना कमरा था और मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था। लेकिन धीरे धीरे उस घर में रहते हुए मैंने स्नेहा मामी को करीब से जानना शुरू किया। स्नेहा मामी, उनकी उम्र शायद 30 के पार थी, लेकिन उनकी सुंदरता किसी 20 साल की लड़की से कम नहीं थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो कभी कभी उनके चेहरे पर आती थी तो पूरा घर रोशन हो उठता था। मामा आलोक जी काम में बहुत व्यस्त रहते थे। अक्सर वो देर रात घर आते या फिर बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहते। इस वजह से मामी घर में काफी अकेला महसूस करती थी। मैंने ये बात कई बार महसूस की थी। वो दिन भर घर के काम करती, बच्चे को संभालती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हमेशा छाई रहती थी, जिसे वो शायद सबसे छुपाने की कोशिश करती थीं। मेरे आने से शायद उन्हें थोड़ी राहत मिली। हम दोनों अक्सर बातें करते। मैं उन्हें अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाता और वो मुझे अपने बचपन के किस्से। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था और वो मुझे अपने छोटे भाई जैसा दुलार देती थीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के किसी कोने में उनकी सुंदरता और उनकी उदासी ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी। मैं उन्हें देखकर सोचता था कि इतनी सुंदर महिला को इतना अकेला क्यों रहना पड़ता है। एक दिन मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि मामी बालकनी में बैठी कुछ सोच रही हैं। उनके आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं उनके पास गया और पूछा, मामी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। मैंने जोर दिया, नहीं मामी, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, राहुल, तुम तो जानते हो आलोक जी कितने व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है वो अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। हम दोनों के बीच अब वो बात नहीं रही। ये घर, ये रिश्ते, सब कुछ बस एक दिखावा सा लगता है। उनकी आवाज में दर्द था। मैंने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। नहीं मामी, ऐसा नहीं है। मामा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बस काम में व्यस्त रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श पहली बार मुझे कुछ अलग लगा। एक अजीब सी तरंग मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। समय बीतता गया। मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन मेरा ध्यान मामी की तरफ अक्सर चला जाता था। उनकी हर अदा, उनका हर अंदाज मुझे अपनी तरफ खींचता था। कभी वो किचन में काम करते हुए गुनगुनातूं, कभी शाम को छत पर टहलते हुए तारों को निहारती। मैं अक्सर उन्हें देखता और मेरे मन में अजीब से सवाल उठते। क्या ये सही है? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन मामी ने मुझसे कहा,
राहुल, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुरंत राजी हो गया। हम दोनों पहली बार एक साथ घर से बाहर निकले थे, सिर्फ हम दोनों। हमने मुंबई की लोकल ट्रेन ली और दादर मार्केट पहुंचे। बाजार में भीड़ थी। मामी ने मेरी कलाई पकड़ ली ताकि हम बिछड़ न जाएं। उनका स्पर्श फिर से मेरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना भर गया। मैंने उनकी ओर देखा, वो मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुस्कान में आज एक अलग चमक थी। हमने किताबें खरीदी, फिर एक कैफे में बैठकर कॉफी पी। बातें करते करते हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मामी बहुत खुश लग रही थीं। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारे साथ बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैं इतनी खुलकर हंसी हूँ। उनकी खुशी देखकर मुझे भी अंदर से खुशी महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अपराधबोध भी था। क्या मैं अपनी सीमाएं पार कर रहा हूँ? क्या ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती है? अगले कुछ हफ्तों में मामी और मैं और करीब आ गए। जब मामा घर पर नहीं होते तो हम अक्सर देर रात तक बातें करते। कभी फिल्में देखते, कभी बस जिंदगी के बारे में बात करते। उनकी उदासी अब कुछ कम लग रही थी। मेरी मौजूदगी ने शायद उनके अकेलेपन को थोड़ा भर दिया था, लेकिन इस करीबी ने मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगा दी थी। मैं अब उन्हें सिर्फ मामी के तौर पर नहीं देख पाता था। उनके प्रति मेरे मन में कुछ और ही भावनाएं पनपने लगी थीं, जिन्हें मैं नाम नहीं दे पा रहा था, न ही उन्हें स्वीकारने की हिम्मत कर पा रहा था। फिर वो रात आई। मामा आलोक जी एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हुए थे। मैं कॉलेज से लौटा तो मामी ने बताया कि उनका बेटा अपने दोस्त के घर खेलने गया है और वहीं रात रुकेगा। घर में हम दोनों ही थे। रात का खाना खाने के बाद हम बालकनी में बैठे थे। अचानक तेजी से हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। फिर एक झटके में पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई। घना अंधेरा छा गया। मामी थोड़ी डर गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए मामी, मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। मैं मोमबत्ती ढूंढने किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी मामी की आवाज आई, राहुल, यहीं रहो, मुझे डर लग रहा है। मैं वापस मामी के पास आया। वो अपनी जगह पर बैठी थीं। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, मैं यहीं हूँ मामी, आप डरिए मत। अंधेरे में उनकी सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। हवा के झोंकों से पर्दे हिल रहे थे और खिड़कियों से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। मामी ने अचानक मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। उनका हाथ ठंडा था और कांप रहा था। मैंने उनका हाथ थाम लिया। राहुल, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। आलोक जी कभी समझते नहीं। मुझे लगता है मैं इस घर में बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। उनकी आवाज में दर्द था। मैंने कहा, ऐसा मत कहिए मामी, आप बहुत अच्छी हैं। मामा भी आपसे प्यार करते हैं। प्यार? अगर वो प्यार करते तो क्या मुझे यूं अकेला छोड़ देते? उनकी आवाज में तीखापन था। तुम्हें पता है राहुल, तुम जब से आए हो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। अंधेरा और बारिश की आवाज ने माहौल को और भी अंतरंग बना दिया था। मामी ने अचानक मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मुझे झटका लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी सांसों की गर्माहट मुझे अपने गले पर महसूस हो रही थी। मैंने उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं की। राहुल, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी ललक थी। मैंने धीरे से कहा, मामी। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उन्होंने अपना सिर उठाया और अंधेरे में ही उनके होंठ मेरे होठों पर से टकरा गए। ये अचानक हुआ था। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने विरोध करने की कोशिश नहीं की, शायद मैं कर भी नहीं पाया। उनके होठों का स्पर्श गर्म और नरम था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं और मैं किसी सम्मोहन में फंसा हुआ था। उनका दूसरा हाथ मेरे बालों में चला गया और उन्होंने मेरे सिर को और पास खींच लिया। मैं पूरी तरह से उनके अधीन था। ये जबरदस्ती थी, लेकिन एक ऐसी जबरदस्ती जहां मेरा शरीर विरोध नहीं कर पा रहा था, जहां मेरा मन एक अनजाने आकर्षण में फंस चुका था। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और मुझे अपने चेहरे पर उनकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। वो मुझे लगातार चूम रही थीं। एक बेताबी थी उनके चुंबन में, एक प्यास थी जो शायद बरसों से अधूरी थी।
मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मेरी मामी है? क्या ये वही स्नेहा मामी है जिन्हें मैं अपनी बड़ी बहन मानता था? मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ अपराध बोध था, एक तरफ रिश्ते की मर्यादा का डर और दूसरी तरफ उनके स्पर्श की गर्मी जो मेरे अंदर एक अनजानी आग सुलगा रही थी। मैं खुद को उनसे अलग करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर जैसे बंध गए थे। राहुल, वो मेरे कानों में फुसफुसाईं। उनकी आवाज कामुक और भीगी हुई थी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी ये बेताबी, ये खुलापन मेरे लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर से मुझे चूमने लगीं। इस बार उनके चुंबन में और ज्यादा गहराई थी। मैं धीरे धीरे पिघलने लगा। वो मामी थीं, लेकिन इस पल में वो सिर्फ एक औरत थी जो अकेली थी, प्यासी थी और मुझे अपने करीब चाहती थी। मैंने भी धीरे से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मेरे मन में चल रहा तूफान अब थोड़ा शांत होने लगा था। मेरे शरीर ने मेरे दिमाग पर काबू पा लिया था। मैं अब सिर्फ उनके स्पर्श को महसूस कर रहा था। उनकी खुशबू, उनकी गर्माहट, सब कुछ मुझे मदहोश कर रहा था। उन्होंने मुझे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगीं। उनकी सांसों की गति अभी भी तेज थी। मुझे माफ कर देना राहुल, उन्होंने सिसकते हुए कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत ज्यादा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और उनके बालों को सहलाने लगा। उस पल मुझे उनके प्रति एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। हम काफी देर तक उसी हालत में बैठे रहे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और बिजली अभी भी गुल थी। अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक अजीब से रिश्ते की शुरुआत कर चुके थे, या शायद एक ऐसे पल को जी रहे थे। जब बिजली वापस आई तो हम दोनों अचानक एक दूसरे से अलग हो गए। कमरे में रोशनी फैलते ही हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मामी की आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। मेरे चेहरे पर भी वही भाव थे। हम दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने उनसे नजरें मिलाईं। उनकी आंखों में वही उदासी थी, लेकिन अब उसमें एक नई चमक थी। एक नया सवाल भी था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मामी धीरे से उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। मैं वहीं बैठा रहा, उस पल के बारे में सोचता रहा। क्या ये सही था? क्या मैंने गलत किया? या क्या ये नियति थी? अगले कुछ दिनों तक हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। हम एक दूसरे से नजरें चुराते थे। जब मामा वापस आए तो सब कुछ सामान्य लगने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे अंदर सब कुछ बदल चुका था। एक शाम मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं डरते डरते उनके कमरे में गया। वो पलंग पर बैठी थीं। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ अब शांत थी। जो उस रात हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मामी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं भी। उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। नहीं राहुल, ये रिश्ता, ये सीमाएं, ये बहुत ज़रूरी हैं। हम दोनों जानते हैं कि हम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन उस रात मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे साथ है। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। मामी, मैं आपको समझता हूँ, मैं भी उस रात। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। बस, अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, उस रात के लिए भी और उस एहसास के लिए भी जो तुमने मुझे दिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी विदाई थी। मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। उन्होंने मुझे जाने का इशारा किया। मैं बिना कुछ कहे उनके कमरे से बाहर आ गया। उस रात के बाद हमारे रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आ गया। हम दोनों ने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन जब भी हमारी नज़रें मिलती, एक अनकहा एहसास, एक अनकही कहानी हमारी आंखों में तैर जाती थी। मामी ने अपनी उदासी को फिर से अपने अंदर समेट लिया था, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक नई गंभीरता थी, एक नई परिपक्वता थी।
और मैं उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी कसक थी, एक अपराध बोध भी था और एक अनकहा प्यार भी था, जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुंबई से बाहर एक अच्छी नौकरी के लिए चला गया। जब मैं घर से निकल रहा था तो मामी ने मुझे गले लगाया। उनके गले लगने में एक अजीब सी कसक थी, एक विदाई का दर्द था और एक अनकहा अलविदा भी। उस पल मुझे लगा कि हमने एक दूसरे को खो दिया है, एक ऐसे रिश्ते को खो दिया है जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। मुंबई की वो रात, वो अंधेरा, वो बारिश और मामी का वो जोर, जिसने मेरे जीवन में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। ये कहानी सिर्फ एक पल की नहीं थी, ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जो समाज की नज़रों में गलत था, लेकिन हमारे दिलों में एक अजीब सी सच्चाई लिए हुए था। दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और स्नेहा मामी की ये भावनात्मक और थोड़ी जटिल कहानी? जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां रिश्ते अपनी परिभाषा खो देते हैं और हम भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।